तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? द मैकेनिज्म by which sex is established is called sex determination। ये ऐसा एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा सेक्स एस्टेब्लिश होता है। सेक्स मतलब मेल या फीमेल। तो जिस मैकेनिज़्म के द्वारा ये तय होता है कि ये इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है, उसी मैकेनिज़्म को क्या बोला जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटरमाइन करना मतलब ये डिटरमाइन करना कि ये इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। सो द मैकेनिज्म थ्रू विच सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज एस्टेब्लिश इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स का मतलब क्या होता है? द टर्म सेक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है means sexual phenotypes of an individual। सेक्स का मतलब होता है सेक्सुअल फिनोटाइप्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कोई दो प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं नेचर में, मेल एंड फीमेल। मेल के फिनोटाइप्स एंड फीमेल के फिनोटाइप्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो ये फिनोटाइप्स जो होते हैं, जिस फिनोटाइप्स के आधार पर हम मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसी टर्म को क्या बोला जाता है? सेक्स बोला जाता है। एनी डिफ़िकल्टी? अब देखिए, इसके बाद का पॉइंट बहुत इजी है। कोई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं दुनिया में, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and female reproductive organs दोनों प्रकार के जो ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, देखिए ये एक इंडिविजुअल है, इसी इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, इसी इंडिविजुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है। तो ऐसे दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसलिए इसे बोला जाता है बाइसेक्सुअल। क्या बोला जाता है इसे? बाइसेक्सुअल और हर्मैफ्रोडाइट और मोनोशियस। जिस इंडिविजुअल में दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल और हर्मैफ्रोडाइट और मोनोशियस। एग्जाम्पल है इसका अर्थवॉर्म। क्या एग्जाम्पल है इसका?
अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म ये ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों भी ऑर्गन्स इसमें होते हैं। तो इसीलिए अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है और उसी को बोलेंगे हम हर्मेफ्रोडाइट और मोनोशियस। फ्लावर अगर हम देखते हैं तो फ्लावर में भी हमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों रिप्रोडक्टिव वॉल्स मिलते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं हम उसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरी टर्मिनोलॉजी देखिए, ये हो गया बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट और मोनोशियस। दूसरा ऐसा भी होता है कि ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब इस यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों भी एक ही इंडिविजुअल में है। तो ऐसा जहाँ होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। इन्हें क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी कर रहा है। यहाँ पर से एक इंडिविजुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैरी करता है, इसलिए इसे बोलते हैं बाय मतलब टू, सेक्सुअल यहाँ हम यूनि मतलब वन, एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल। तो इसे बोलेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हो गया मेल इंडिविजुअल, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हो गई फीमेल इंडिविजुअल। तो इसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, ये याद रखना, ध्यान रखना ये बातें। एनी डिफ़िकल्टी, समझ में आया पूरा? तो इसलिए ये इजी टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने से समझ जाएगा। आप जब भी पढ़ोगे घर में तो आपको भी इजीली समझ जाएगा। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके एग्जाम्पल तो हमें सब पता है वैसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के। ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल है, डॉग एग्जाम्पल है, कैट्स एग्जाम्पल है, कैटल्स एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे जितने भी एनिमल्स हम देख रहे हैं वो सब एनिमल्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है। नेक्स्ट टॉपिक, जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनकिंस, ये जो हेनकिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1891 को इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये इन्होंने एक इंसेक्ट में स्टडी किया था। इस इंसेक्ट का नाम है एनाजा ट्राइटिस, जिसे कॉमनली बोला जाता है स्क्वैश बग। स्क्वैश बग ऐसा बोला जाता है। ये एक इंसेक्ट है। तो ये हेनकिन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1891 को स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया है। किस में स्टडी किया है स्पर्मेटोजेनेसिस? इंसेक्ट में। कौन से इंसेक्ट में? एनाजा ट्राइटिस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है एंड इसे कॉमनली बोला जाता है स्क्वैश बग। आप गूगल में इसका सर्च करेंगे
तो इसका फ़ोटो आपको मिलेगा, तो देख लेना स्क्वैश बग का फ़ोटो। तो देखिए तो इन्होंने जब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म तैयार होने की प्रक्रिया जो मेल में होती है। जब इन्होंने स्क्वैश बग में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया तो इन्होंने एक बात नोट की कि इसमें स्क्वैश बग में जो 50% स्पर्म बने थे, समझ लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस जब इन्होंने स्टडी किया तो 50% स्पर्म्स मतलब आधे जो स्पर्म्स थे स्पर्म्स में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स थे। क्या थे? अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। 50% स्पर्म में अनपेयर्ड क्रोमोसोम थे, लेकिन 50% स्पर्म में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स नहीं थे। यहाँ पर क्रॉस मतलब ये एक्स नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब नो। सो व्हेन हेनकिन studied spermatogenesis in squash bug, that is Anasatritis, he noted that 50% sperm contain unpaired chromosomes, but 50% sperm did not contain unpaired chromosomes. तो जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स थे, जो 50 आधे स्पर्म में आए थे, आधे स्पर्म में नहीं थे, तो जो 50% ये जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स थे उनको हेनकिन ने नाम दिया एक्स बॉडीज़। क्या नाम दिया? एक्स बॉडीज़, ये नाम दिया। एक्स बॉडीज़ किसने नाम दिया है? सबसे पहले हेनकिन ने। कैसे नाम दिया है एक्स बॉडीज़ को? जब इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया था एनासाट्राइटिस में, दैट इज स्क्वैश बग में, तो हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मियोसिस है। क्या है वो? मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है, तो मियोसिस के बाद जितनी भी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है, तो उसमें क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड रहते, सिंगल सिंगल रहते। 50% क्रोमोसोम में अनपेयर्ड क्रोमोसोम थे, लेकिन 50% स्पर्म में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स नहीं थे। तो जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स थे 50% क्रोमोसोम्स में, उनको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडीज़। लेकिन इन्होंने, जो हेनकिन्स थे, इन्होंने कुछ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में या फिर एक्स क्रोमोसोम के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो इसके बाद जो फर्दर स्टडीज़ हुई है, फर्दर डिस्कवरीज़ हुई है, हेनकिन के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज़ की है, बहुत सारी डिस्कवरीज़ की है। तो जो डिस्कवरीज़ एंड स्टडीज़ की है, उसके बाद ये पता चला कि ये जो हेनकिन्स जिसे एक्स बॉडीज़ बोल रहे हैं, वही है एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया उस क्रोमोसोम को? एक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो हेनकिन ने तो एक्स बॉडीज़ बोला था, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। सो फर्दर स्टडीज़ एंड फर्दर डिस्कवरीज़ हुई है इसके ऊपर, एंड देन क्या हुआ कि जो एक्स बॉडीज़ जिसे हेनकिन ने बोला था, उसी को क्या नाम दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम क्या है? एक्स क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ तक समझ में आया आपके पूरा?